हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। और जी, गर्मी में कैसे कैसे टाइम कट रहा है सबका। किस किस को गर्मी अच्छी लगती है, किस किस को बुरी बुरी लगती है। और आई थिंक सबको ही बुरी लगती होंगी भाई। बिकट गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया है हम लोगों का, और ख़ासकर हम हाउस वाइफ का। क्योंकि सब तो देखो छुट्टी हो, ऑफिस में है, तो मतलब सब बैठे हैं अपना कूलर में, एसी में। और एक औरतें ही ऐसी होती हैं जो जिन्हें सबसे ज़्यादा गर्मी में काम करना पड़ता है। और किचन में देखो फ़ैन नहीं चल सकता। और वही रहता है कि कम से कम 2 घंटे तो हमें मॉर्निंग में और 2 घंटे इवनिंग में किचन में लगना ही लगना है। और भी गर्मी में बहुत सारे काम हैं। तो जी, वही मैं कह रही थी कि मतलब गर्मी में इतने सारे काम हैं हम औरतों के लिए। और अभी फ़िलहाल सुबह के बज रहे थे 10, और मैं लगी हूँ किचन में। और खाने में मैं बना रही हूँ सोयाबीन पनीर की सब्ज़ी। तो ऐसा कुछ आज ना समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। तो वही कार्तिक फिर बोलने लगा कि सोयाबीन बनाओ, क्योंकि उसको सोयाबीन बहुत अच्छी लगती है। और अब ना मैं थोड़ा सा आलू अवॉइड कर रही हूँ कि खाने में ना आलू कम ही डालो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाता है आलू से, तो आलू को अब थोड़ा कम ही यूज़ करेंगे। और उसकी जगह मैंने पनीर ऐड कर रही हूँ, सोयाबीन पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो पहले ना मैंने यहाँ लंबी लंबी प्याज कट कर ली थी, फिर दिमाग में याद आया कि नहीं, मेरे को छोटा छोटा बारीक बारीक प्याज काटना था। तो बस इसी प्याज को फिर मैंने रफली कर लिया है, ऐसे ही मतलब हाथ से ही जो भी जितने भी स्लाइस हुए, तो उनको और बारीक बारीक कर लिया। तो यहाँ पे ना अब मैं थोड़ा सा अपना ऑयल या रिफाइंड देसी घी जो भी कुछ है, मतलब ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल कम करूँगी खाने में। तो बहुत हल्का ही डाला है मैंने ऑलिव ऑयल। और अभी यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, और इसके बाद अभी लहसुन मैंने कूट के रखा है, तो वो ऐड करूँगी। तो सोयाबीन की ऐसे ही हल्की सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है, कुछ ज़्यादा ऐसा खास है नहीं। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बननी थी मेरी, कार्तिक की और डुगू की। और आज ट्यूसडे है तो हस्बैंड जी का फास्ट है। और यहाँ पे जीरा भुन गया था और लहसुन भी भुन चुका है। तो अभी फ़िलहाल सॉरी, लहसुन नहीं भुना था, मैं भूल गई लहसुन डालना। तो अभी लहसुन को पहले मैं कूट रही हूँ। तो लहसुन डालने के बाद फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। और ये सब करने कराने में देखो टाइम तो लगता है, क्योंकि लहसुन प्याज जब भुनता है तो टाइम लगता है। और इसके अपोजिट अगर खाली हम टमाटर वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो टमाटर भुनने में देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। टमाटर तो सिर्फ 2 से 3 भाप में ही भुन जाता है अच्छे तरीके से। तो अभी फ़िलहाल प्याज और लहसुन को भूनूंगी, फिर इसके बाद इसमें टमाटर की मैं ग्रेवी बनाऊंगी। और टमाटर थोड़े से मैंने इसमें 2-3 काजू भी भून के डाल दिए थे टमाटर के अंदर। और उनको मैं पेस्ट बना लूँगी, फिर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो अभी जब तक ये प्याज भुनेगी ना, इतनी देर में मैं सोच रही हूँ जो ये मेरे बर्तन हो रहे हैं मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि हम औरतों की देखो आदत ही ऐसी होती है, अगर हम किचन में लगे हैं या कहीं बाहर लगे हैं तो हमारे एक साथ कई सारे काम होते हैं। तो वही काम मैं सोच रही थी कि मतलब जो भी मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं उसका उस टाइम का यूज़ मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, या कुछ और भी काम है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना देखो वीडियो कट हो गया थोड़ा सा, मैंने इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर दी थी। और क्या हुआ था, फ़ोन ना आज मेरा अपने ऑटोमेटिकली आज वीडियो ना ढंग से बन नहीं पा रही थी। कुछ हीट मार रहा था या डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपने आप ही मतलब फ़ोन मेरा बंद हुए जा रहा था। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 टमाटर पीस लिए थे, और इसमें मैं सारे मसाले ऐड कर लिए हैं जो भी मैंने मसाले डालने थे। सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हल्का सा मामूली सा अमचूर और गरम मसाला और चाट मसाला। तो ये सब चीज़ें अब अच्छे से भुन जाएंगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और पनीर डालूँगी, सोयाबीन डालूँगी। और फिर इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाना है, एक बार तेज़ फ्लेम कर दूँगी। और इस तरह से कुछ ये सब्ज़ी बनेगी। और पता नहीं कैसी बनी थी, फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी है, कुछ नया नया करना चाहिए। तो आज कुछ इस तरह की ये सब्ज़ी बनाई है, और बहुत हेल्दी है ये इस शरीर के लिए भी। तो चलिए, यहाँ पे अब ये सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैं आई हूँ यहाँ पे बर्तन साफ़ करने के लिए। और बर्तन अभी ये देखिए नाश्ते के, खाने के, ये सारे ही इकट्ठे हो रहे थे। तो अभी तक मैंने एक भी राउंड के बर्तन ना साफ़ नहीं करे थे, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया था। मैं पूरे घर की क्लीनिंग में लग रही थी, आधे से ज़्यादा मैं मतलब जैसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ ना घर का काम। तो आधा पोर्शन मैंने क्लीन कर दिया था और आधा रह गया था। तो हम औरतों का ऐसे ही होता है, मतलब घर के काम करने के लिए अपना एक एक जो सेकंड होता है ना, या मिनट समझ लो, हम बर्बाद नहीं कर सकते सुबह के टाइम बिल्कुल भी। अगर हमारी घड़ी में मतलब 9 से 9:05 हो गए, तो इतनी देर में हमें ये लगता है कि है अभी ये काम रह रहा है या वो काम रह रहा है। तो इन सारे कामों को करने करने में ही हमारा जो टाइम होता है मॉर्निंग का, वो ऐसे बीतता है।
तो अभी किचन मेरा क्लीन हुआ है और किचन क्लीन करने के बाद मैं फिर आई हूँ यहाँ पे सबसे पहले अपने बेडरूम में। और अभी बेडरूम की ओढ़ने वाला कंबल जो है वो तय कर रही हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग से ना मैं रूम में आई नहीं थी, क्योंकि बच्चों को आज नाश्ते वगैरह में मैंने सिर्फ कुछ नहीं दिया था, ठंडा दूध बनाया था। डुगू ने तो लिया था बनाना शेक और कार्तिक ने लिया था अपना ड्राई फ्रूट वाला दूध। तो बच्चों को ना अब क्या हुआ है कि इन्होंने, जैसे गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरे बच्चों ने तो बिल्कुल ही चाय अब छोड़ दी है। कार्तिक तो वैसे भी नहीं पीता था, डुग्गू पीता था, तो अभी फ़िलहाल डुग्गू भी नहीं पी रहा, क्योंकि डुग्गू को बहुत ज़्यादा जैसे पार्क से आता है ना, तो उसको भी ये हो गया कि अब चाय वाय नहीं पीनी, मम्मी ठंडा दूध बना दिया करो। तो बनाना शेक वैसे ठीक भी रहता है हेल्थ के लिए, तो मैंने उसके लिए बनाना शेक बना दिया। कार्तिक ने अपना दूध खुद ही बना लिया था ठंडा, ड्राई फ्रूट वगैरह वो मिक्सी में पीस के। और बच्चों को ना आज मैंने प्लेन पराठे बना दिए थे, क्योंकि दूध से देखो पेट नहीं भरता, थोड़ा सा एक एक पराठा उनको दे दिया था अचार से। तो यही रहता, अब मैं चाहे फिर कितनी देर भी मैं काम करती रहूँ तो ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चों ने मेरे कुछ खाया पिया नहीं है। तो ये चीज़ हम औरतों के लिए माइंड में रहती है कि अगर हम काम करने में लगे हुए हैं और बच्चे हमारे भूखे हैं, तो फिर बार बार ना हम औरतों का दिमाग यही जाता है कि नहीं भाई, पहले बच्चों को कुछ खिला देना था, उसके बाद ही काम करना था। तो इधर मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, और इधर का डुगू तो अपना मतलब 1 घंटे पढ़ भी लिया था, और उसने अपना जो स्कूल का होमवर्क था वो लैपटॉप से मतलब काम करना था वो उसने कर लिया है, और अब वो थोड़ी देर चला रहा है फ़ोन। तो बच्चों को यही रहता है कि मतलब अपना ना एक एक टाइम गिनते हैं कि हाँ मैं 1 घंटे पढ़ लिया हूँ और अब मेरे को फ़ोन चलाने दो। तो देखो ये मतलब इधर चला गया अपना फ़ोन लेके दूसरे रूम में, क्योंकि मैंने इसको कहा था कि तू उठ जा। और कैमरे को देखो, फ़ोन को ना ये थोड़ा सा खिसका गया था, और मेरे को ये लग रहा था कि कैमरा मेरा मतलब फ़ोन चालू है। और अभी मैं इस रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि अभी ये दोनों रूम मेरे रह गए थे और किचन साफ़ हो गया है, तो बस इन दोनों रूम की डस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह करना है। तो सबसे पहले चादर को मैं आज झाड़ रही हूँ, और अच्छा चादर ना आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि अभी फ़िलहाल परसों ही मैंने चादर धोई थी, तो फिर 1-2 दिन तो बिछनी बनती है। तो कल बेडशीट का नंबर आएगा, और एक एक दिन करके ही ना मैं रोज़ाना ऐसे एक ना एक चादर अपने घर की धोती हूँ, क्योंकि कहीं भी किसी भी रूम में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो एक एक दिन या 2 दिन छोड़ के बेडशीट तो धुलती धुलती है। तो अभी फ़िलहाल धूल वाली ये जो आंधी आ रही है ना, तो वही घर जो जितना भी साफ़ सुथरा है ना, वो लगता ही नहीं है कि मतलब सफाई हुई है। इतने ढंग से रोज़ाना क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठते हैं तो घर की ऐसी कंडीशन होती है, ऐसे लगता है कि भाई कब से मैंने सफाई नहीं कर रखी अपने घर की। तो वही रोज़ाना की ये जो काम है ना, इन्हीं कामों को करने में हम औरतों का पूरा दिन देख सकते हो आप लोग। मैं सुबह 4:30 बजे उठी थी, और मॉर्निंग वॉक पे गए, फिर मंदिर वगैरह जाने के बाद, पूजा वगैरह करने के बाद अपनी चाय ली, तो उस इतना करने कराने में ही 8 बज गए थे। फिर मशीन लगाई, और फिर हस्बैंड जी को देकर आई, बच्चे भी आ गए थे फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह से। तो सबका यही नाश्ता पानी करने कराने में ही 8:30-9 यूँ बज गए, और फिर 9:30 बजे के बाद अपने काम पे लगी हूँ, मतलब घर की सफाई, खाना और कपड़े धोना। तो औरतों के कितने सारे काम हैं सुबह के टाइम, मतलब एक साथ इतने सारे काम, और हम औरतें फिर क्यों ना कहलाएं मल्टीटास्क वूमेन। और सारे काम ये ख़त्म करने कराने में ही देखो पूरा दिन निकल जाता है। बट ऐसा लगता है कि हाँ हम औरतों का जो ये रोज़ का काम है, अगर ये नहीं होगा तो फिर औरतें हम करेंगी क्या। तो यहाँ पे करती हूँ मैं इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा।